नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में सरकार किसका। जहाँ पिछले शनिवार को भी हमने हमारे सहयोगी सुभाष काली जी से चर्चा की थी कि सरकार किसका। तो ये हम हर शनिवार को एक एपिसोड बनाएंगे और पूछेंगे कि एक हफ्ते में जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति जो सरकार जो दावे बना रही है, जो दावे कर रही है, किसकी बनती हुई दिख रही है। क्योंकि हर दिन जो है चुनाव प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं। तो और हर हफ्ते का हमारा ये एपिसोड है कि सरकार इस बार महाराष्ट्र में किसका। तो आज का भी हमारा विषय वही है कि महाराष्ट्र में सरकार किसका बनता हुआ दिख रहा है। सर्वे बहुत से आ रहे हैं कि कभी महायुति जीत रही है, कभी महाआघाड़ी जीत रही है। सर्वे के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में सर्वे की स्थिति में आगे आई, और उससे पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो कैसी स्थिति बनी। तो हम सर्वे के ऊपर नहीं जाएंगे और हम देखेंगे कि जो मुद्दाएं हो रही है, जो मुद्दाएं चल रही हैं, उससे जो है महाराष्ट्र में सरकार किसकी भी बनती नज़र आ रही है। सर, स्वागत है एक बार फिर चैनल में हमारे। क्या कहेंगे सर, अब एक शनिवार से आज दूसरा शनिवार है, इसमें काफ़ी स्थितियाँ आई, काफ़ी चीज़ें आई, उससे किसकी तरफ आप देख रहे हैं आप। हर शनिवार को जी इस टाइटल के कि सरकार किसकी, महायुति की या महाआघाड़ी की, हम एपिसोड बनाने वाले हैं। तो पिछली बार भी हमने इस विषय में बोला था, आज भी हम उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन पिछले शनिवार और इस शनिवार के बीच में जो घटनाएं घड़ी है, उसका असर क्या हुआ है, उसका असर कितना हुआ है, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वो देखा कि बदलापुर में संघर्ष हुआ, कांड हुआ, उसके ऊपर से बहुत कुछ 8 घंटे तक रेलवे बंद रखी हुई थी, काफ़ी जोर शोर हुआ। और महाविकास आघाड़ी ने कल, मतलब आज के दिन शनिवार को, पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। लेकिन वो मैटर चला गया हाईकोर्ट, और कल दोपहर को हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई इस तरह से अगर आप बंद करोगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो हमारे राज्य घटना के खिलाफ होगा, इसलिए आप ये बंद मत करो। और अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हुए थे कि आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दो। बिल्कुल। ये चुनाव का ये नतीजा हाईकोर्ट का आते ही 5 मिनट में ही शरद पवार जी ने अपना ट्वीट कर दिया कि हम बंद के बाहर हैं, हम बंद नहीं करेंगे और हम बंद से माघार लेते हैं। तुरंत आ गया। उद्धव जी का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या आया कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है, हम हाईकोर्ट का फैसला मानते नहीं हैं और हम बंद करते रहेंगे वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने भी थोड़ी देर में ही हुआ कह दिया कि हम सिर्फ निषेध करेंगे और 1 घंटे के लिए हम निषेध करके ये कार्यक्रम करेंगे, हम भी बंद में सहयोगी नहीं होंगे। इसका पूरा अगर हम देखते हैं तो ये पूरे एपिसोड में इसमें जो हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फटका लगा है तो वो उद्धव ठाकरे को लगा तुरंत। मतलब इसका मतलब यही होता है कि शरद पवार जी और कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे जो कहे वो हो। ये तो क्लियर दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई तुम चेहरा सामने लाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी का कौन होगा, आप कोई भी नाम लाओ, मैं उसको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन शरद पवार जी ने तो परसों स्टेटमेंट क्या किया कि मेरे पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा कोई रखता ही नहीं। अभी आपको तो जानते हैं कि शरद पवार जी जो बोलते हैं उसके बराबर विरुद्ध उनके मन में रहता है और करते तीसरा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो जब बोलते हैं कि मेरे पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब उनको इंटरेस्ट है। कांग्रेस ने भी कह दिया कि महाविकास आघाड़ी ही चेहरा है, कोई और चेहरे की घोषणा करने की जरूरत ही नहीं। और इस तरीके से उद्धव का महत्व, उद्धव का जो अपने को आपको महाविकास आघाड़ी का जो एक बड़ा नंबर 1 का नेता समझते हैं उद्धव जी, वो और शरद पवार और कांग्रेस उनको दिखा रहे हैं कि भाई आप नंबर 1 के नेता नहीं हो,
नंबर 1 कि आप जो दिमाग में आपके है वो निकाल डालो। हाँ। आपको हम जो कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। तो ये जो खिटपिट चल रही है वो धीरे धीरे बढ़ते जाने वाली है। महाविकास आघाड़ी में आपस में ही काफ़ी टकराव के चांसेस दिख रहे हैं और उसके आगे हम देख रहे हैं कि महायुति में देवेंद्र जी ने बोल दिया कि इस विधानसभा की चुनाव हम एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। बात ही खत्म हो गई, उसमें कोई विकल्प ही नहीं रहा है, टसल है ही नहीं, या मैं बनूंगा तू बनेगा कौन बनेगा वो सवाल ही नहीं। उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आने वाली विधानसभा की चुनाव हम लड़ने वाले। तो पिछले शनिवार को जो माहौल था, महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में जो टसल चल रहा था कि किसकी सत्ता आएगी, दोनों बराबरी के थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये जो रेस है, रेस में महाविकास आघाड़ी थोड़ी पीछे आ गई है और महायुति थोड़ी आगे चली गई। ये आज की पोजीशन है, आज की स्थिति है, आज की स्थिति है। बिल्कुल सर। इसमें लाडली बहना योजना का काफ़ी मतलब कई खुशी भी है, कई खिलाफत भी है। आपने देखा कि आंदोलन में जो है लाडली बहना का भी पिक्चर लगा हुआ था कि आप हमको योजना नहीं चाहिए, आप हमको महिला सुरक्षा का भरोसा दीजिए, बच्चियों की सुरक्षा का भरोसा दीजिए। तो ये सब भी चीज़ें बाहर आई हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, एक बात बोलता हूँ कि जो घटना हुई है बदलापुर में वो तो बहुत घृणास्पद है। इसका समर्थन करना तो बहुत दूर की बात है, कोई करेगा भी नहीं। बिल्कुल। और जिसने वो कृत्य किया है उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए, इसमें भी कोई दुमत नहीं है जी। लेकिन उस पर राजनीति करने की कोशिश है। देखो, जिस स्कूल में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में हमारा बच्चा जाके ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस स्कूल की तोड़फोड़ कोई भी माँ बाप करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता जी। भले जो घटना घड़ी उसका निषेध करेगा, जो मैनेजमेंट है उसको गाली देगा, उनको बोलेगा कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो वगैरह वगैरह, लेकिन जाकर वो स्कूल को तोड़ना, वहाँ पे दंगा फसाद करना, वहाँ के पूरे सामान को इधर उधर कर देना, तोड़फोड़ करना, ये काम सिर्फ समाज कंटक और पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इसमें कोई वो बच्ची के लिए सहानुभूति मुझे नहीं दिख रही है। ये जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र है और उस हिसाब से उन्होंने वो स्कूल की तोड़फोड़ की है। यहाँ पे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप का कोई हाथ नहीं है और उनका कोई हाथ दिख भी नहीं रहा है। ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे जो इकट्ठा हुए, जो स्टेशन पे इकट्ठा हुए, स्कूल के यहाँ भी नहीं, और स्टेशन के वहाँ से वो जाकर उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़। तो ये क्लियर जो दिख रहा है। और इस तरीके से बोर्ड रखना कि भाई क्या लाडली बहन नहीं हमें सूरज, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा था और विरोधी पार्टियों ने इस इशू का राजकीय लाभ उठाने की कोशिश की, जिसको कल हाईकोर्ट ने फटकारा और एक फटके में उनको तितर बितर कर दिया। कल के इस एपिसोड में और इसका राजकीय लाभ उठाने की कोशिश में महाविकास आघाड़ी बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। इतना सेंसिटिव इशू में राजनीति लाना और दिखाना कि भाई ये लाडली बहन के खिलाफ है हम लोग तो है ही और आज जनता भी है, ये दिखाने की कोशिश करना, ये बहुत गलत बात हुई। इससे ही मैं बोल रहा हूँ ना कि कल पिछले शनिवार और इस शनिवार में महाविकास आघाड़ी खुद 2 पाँव पीछे आ गई है, 2 कदम पीछे आ गई है और महायुति 2 कदम आगे चल गई है। ऐसे संवेदनशील मामले में सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। कल के जो आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। सही कहा आपने। इसके ऊपर एक ठोस कानून बनाना चाहिए, सेंट्रल में कानून बनाना चाहिए, राज्य में कानून बनाना चाहिए। आज देखिए इतना बड़ा मामला होने के बाद, बदलापुर का पूरा इतना मैटर होने के बाद भी क्या आप पेपर में देख रहे हैं कहीं हिंसा, मतलब इस तरह घटनाएं रुकी हैं? कहीं न कहीं जो है आज भी एक 24 घंटे में 68 रेप का केस दर्ज किया गया है महाराष्ट्र में। इसके बाद भी मैं एक आपको बोलता हूँ कि ये रेप केसेस का अगर हम स्टैटिस्टिक्स लेते हैं जी,
तो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में एक दिन में अराउंड 90+ रेप केसेस होते हैं जी। रजिस्टर्ड 90+ रेप केसेस होते हैं। अनरजिस्टर्ड तो कितने होते होंगे काउंट ही नहीं है, उसका काउंट ही नहीं जी। और ये जो 90+ रेप केसेस होते हैं उसमें से जिसको पॉलिटिकल एंगल मिलता है या कुछ बड़ा मीडिया का ये मिलता है, वो कितने हैं? अभी बंगाल में हुआ जी, उसका बहुत ज़बरदस्त ये हुआ मीडिया में और सब जगह। उरण में हुआ और बदलापुर में हुआ। महाराष्ट्र में अगर देखें तो उरण में भी हुआ जी। अभी ये उरण में जो हुआ उसके बारे में विरोधी पार्टी जो महाविकास आघाड़ी है वो चुप्पी बैठी है। उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला उसके बारे में कि भाई इतना बड़ा कांड हुआ, उस लड़की के को बहुत बुरी तरह से उसका बेइज्जत करके और उसके ऊपर अत्याचार करके उसको मार डाला, उसके बारे में कोई भी। और बदलापुर के बारे में उन्होंने पूरा महाराष्ट्र सर पर उठाने की कोशिश की, बंद डिक्लेयर किया। तो ये जो राजनीति होती है ना इसमें, कि वहाँ पे जो कांड करने वाला मुस्लिम था इसलिए हुआ और इसकी वजह से वो चुप है। अगर ऐसी बात अगर कोई कहता है तो कोई गलत नहीं है। फिर बिल्कुल बिल्कुल। तुम बदलापुर के बारे में इतना शोर मचाते हो और फिर उसके बारे में क्यों नहीं? बंगाल में जो हुआ उसके बारे में भी सुप्रिया सुले का एक भी स्टेटमेंट नहीं। तो वो जो सरकार ने छुपाने की कोशिश की वो पूरा हत्याकांड और रेप केस, उसके बारे में कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं, ना विरोधी पार्टी का, ना राहुल गांधी का, ना किसी का। तो ये मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे मुद्दे पे हर पार्टी को काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, अपने देश का हित देखना चाहिए, समाज का हित देखना चाहिए, राजनीति बाजू में रखना चाहिए। कम से कम ऐसे मामले में तो कम से कम राजनीति मत करो। बाकी सब मामले में तो आप करते ही हो, लेकिन कम से कम ऐसे सेंसिटिव मामले में मत करो। अपने बहनों का, अपने माताओं का और अपने बेटियों का सवाल है, यहाँ पे राजनीति मत करो। उनकी सुरक्षा किस तरह से होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में सोचो और इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करो। ऐसे मेरा आह्वान है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा जो था यही था कि हालांकि कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती हुई नज़र आ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है, आप लोग भी तो जज करते होंगे, आप लोग भी काफ़ी देखते होंगे कि राज्य में किस तरह मुद्दाएं चल रहे हैं, किस तरह की सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और विपक्ष का क्या भूमिका है। तो आप भी देख रहे हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि वोट आपको ही करना है, आपको ही सरकार चुनना है। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को भी जरूर कीजिए। हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम हर शनिवार को इसी परिस्थिति की, यानी सरकार की बनती हुई किसकी नज़र आ रही है, इस पर हम चर्चा हर शनिवार को करेंगे और अब तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।